हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जिस विषय की हम बात कर रहे हैं उन महान दार्शनिक का नाम है प्लूटो। प्लूटो प्लेटो है एक बड़े राजनीतिक दार्शनिक शास्त्र के विख्याता हुए हैं। इन्हें राजनीतिक दर्शन का जनक भी माना जाता है। तो इनके क्या कुछ विशेषता रही, क्या कुछ उन्होंने पुस्तकें लिखी थी और राजनीति के अंदर उनका क्या विशेष योगदान रहा था, वो हम इस क्लास के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो ये हमारा रहेगा, प्लेटो के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय रहेगा अपना टीचर्स भर्ती के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इनका प्लेटो का असली नाम था, प्लेटो का जो वास्तविक जो नाम था, उनका वास्तविक नाम था एरिटो। उनका वास्तविक जो नाम था एरिटोक्लिस नाम था। एरिटोक्लिस का अर्थ क्या होता है, उन्होंने ये अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था कि एरिटोक्लिस का अर्थ होता है सबसे अच्छा और प्रसिद्ध व्यक्ति। सबसे अच्छा व्यक्ति होता है और सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। एरिटोक्लिस का अर्थ उन्होंने इस तरह से उन्होंने बताया था। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये इनको जो राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। राजनीतिक दर्शन का जनक है वो किसे माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। राजनीतिक दर्शन का जनक बोल दीजिए। यहाँ पे नैतिक इन्हें नैतिक आदर्शवाद का संस्थापक भी माना जाता है। नैतिक आदर्शवाद का संस्थापक भी किसे माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। अब सबसे बड़ी चीज ये देखिए, ये जो शिष्य थे ये सुकरात के शिष्य थे। इनके शिष्य थे, ये स्वयं को अपना गुरु मानते थे। ये सुकरात को, ये सुकरात के शिष्य थे। और जब इनका ये जन्म हुआ था उस विषय में उन्होंने लिखा था कि मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ कि मैं एक असंस्कृत यूनान के बजाय असंस्कृत यूनान के बजाय एक सभ्य यूनान में जन्मा था। के बजाय के बजाय कहाँ पर जन्म लिया था इन्होंने? यूनान में जन्म लिया था। और साथ में इन्होंने क्या बताया था भाई कि पुरुष स्त्री की भांति, स्त्री के बजाय मैं एक पुरुष के रूप में जन्मा, स्त्री के बजाय मैं पुरुष के रूप में जन्मा, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। और सबसे बड़ी भाग्य की बात जो उन्होंने बताई थी कि मैं सुकरात के युग में जन्मा, ये सबसे बड़ी मेरे भाग्य की बात है। सुकरात के युग में मेरा जन्म हुआ, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने अपनी बताई है। अब आगे देखिए, इसमें देखिए ये मेन चीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो परीक्षा में पढ़े जाते हैं। प्लेटो के द्वारा एंथेस, यूरोप का एक क्षेत्र आता है एंथेस। एंथेस ये एक यूरोप का क्षेत्र है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, प्लेटो ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था। प्रथम विश्वविद्यालय था। उस विद्यालय का उन्होंने नाम रखा था अकेडमी। क्या नाम रखा था? अकेडमी। और इसके जो मुख्य द्वार था वहां पर इन्होंने लिखवा दिया था कि केवल वही लोग प्रवेश करें, जिन्हें गणित का ज्ञान है। वही लोग या वही ज्ञानी आदमी प्रवेश करे जिन्हें गणित का ज्ञान है, जिन्हें गणित का ज्ञान है। ये इस मुख्य द्वार, ये जो अकेडमी थी, इनके मुख्य द्वार पर ये प्लेटो के द्वारा है वो एक शब्द लिखाया गया था। देखिए, एक चीज और पढ़िएगा आप कि प्लेटो के समय थे, इनके समय गैर कानूनी गैर यूनानी यूनानी लोगों को, गैर यूनानी जो लोग थे उनको किस नाम से जाना जाता था? उन्हें कहा जाता था मेटिक्स। उन्हें किस नाम से जाना जाता? उन्हें मेटिक्स कहा जाता था। गैर यूनानी लोगों को मेटिक्स के नाम से जाना जाता था। और जो यूनानी थे स्वयं, जो मूल रूप से यूनानी थे, उन ये स्वयं को कहते थे हेलेनिक। वो स्वयं को क्या कहते थे? हेलेनिक कहा करते थे। ठीक है ना? अब देखिए, सबसे जो हम इनकी पुस्तकों के बारे में बात कर ले, जो प्लेटो की जो पुस्तकें थी, वो समस्त प्लेटो की जो पुस्तकें थी, पुस्तकों को उन्होंने रखा था कौन सी शैली में? उनकी जो शैली थी वो शैली प्लेटो ने रखी थी डायलॉग शैली के अंदर। कौन सी?
डायलॉग शैली के अंदर उन्होंने सभी पुस्तकें लिखी थी, और सभी पुस्तकों के अंदर उन्होंने जो नायक हीरो बनाया था, नायक यानी हीरो बनाया था, वो बनाया था सुकरात को। सभी पुस्तकों का जो नायक उन्होंने बताया था, वो बताया था सुकरात को। लेकिन एक पुस्तक ऐसे थी जहां पर सुकरात को नायक नहीं बताया गया था, नायक नहीं बताया गया था, वो थी लोज। वो पुस्तक थी लोज। लोज पुस्तक को छोड़कर प्लूटो ने सभी पुस्तकों के अंदर है वो नायक है बताया था सुकरात को, क्योंकि ये सुकरात के शिष्य थे और उन्हीं से प्रभावशाली थे। अब देखिए सुकरात के बारे में थोड़ी सी बात कर ले कि एंथेस में जब एक सुकरात के ऊपर ये लगाया गया लाछन एक प्रकार से कि सुकरात ने क्या किया। भाई सुकरात एक ऐसा दार्शनिक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने सुकरात के बारे में यह बताया गया था कि सुकरात युवाओं को पथभ्रष्ट करते हैं, युवाओं को पथभ्रष्ट करते हैं, ठीक है ना। ये इन पर आरोप लगाया गया था पहला तो, ठीक है ना। और दूसरा क्या किया गया इसमें, इसमें ये बताया गया सुकरात के द्वारा है वो समाज के लिए अनैतिकता फैलाई जा रही है। सुकरात के द्वारा वो समाज के लिए अनैतिकता फैलाई जा रही है। तो ये चीज है, ये प्लेटो को सबसे ज्यादा है प्रभावित की थी कि ये उनके जो गुरु थे सुकरात, उन पर क्या किया, एक प्रकार का आरोप लगाया गया था कि सुकरात के द्वारा है ये युवाओं को पथभ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं, समाज के लिए अनैतिकता का वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। अब देखिए इस चीज के अंदर प्लेटो की जो 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, प्लेटो की जो 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, पहली जो पुस्तक वो थी रिपब्लिक, वो पुस्तक थी भाई रिपब्लिक, रिपब्लिक पुस्तक। और दूसरी जो पुस्तक थी वो थी स्टेट्समैन, स्टेट्समैन जिन्हें जिन्हें कहा जाता है राजमर्गे, राजमर्गे। और तीसरी जो पुस्तक थी इनकी वो थी लॉज। कौन सी थी, वो थी लॉज। अब देखिए इनके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो पुस्तक आती है और जिसमें सबसे ज्यादा जो विवरण दिया गया है वो है रिपब्लिक। वो कौन सी पुस्तक है भाई, सबसे हम रिपब्लिक की बात कर लेते हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी रिपब्लिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, सबसे बड़ी बात 10 अध्याय हैं इस पुस्तक के अंदर। और जो जिसका उपशीर्षक है, इस पुस्तक का उपशीर्षक है वो है न्याय। उपशीर्षक है, उसका नाम दिया गया है, उन्होंने न्याय नाम दिया है। इस पुस्तक में दार्शनिक राजा का वर्णन किया गया है कि कौन से राजा का, दार्शनिक राजा का वर्णन किया गया है। दार्शनिक राजा का वर्णन है वो इस पुस्तक के अंदर है वो किया गया है, ठीक है ना। तीसरी क्या है, यह जो पुस्तक है वो प्रमुख रूप से नीति शास्त्र व राजनीति पर आधारित है। इसके अलावा इसमें सभी अध्याय जोड़े गए हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ये भी इसके अंदर जोड़ा गया है, ठीक है ना। ये रिपब्लिक शब्द है, ये जो शब्द है इन्होंने लिया है, ये एक यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है, ये यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है पोलिटिया, जिसका अर्थ है पोलिटिया। ये भी एक बार परीक्षा के अंदर आया था। रिपब्लिक को यूनानी भाषा के अंदर किस नाम से जाना गया है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज इसमें आप याद रखिए, पुस्तक का जो आधार था, पुस्तक के आधार पर यह बताया गया है, पुस्तक के आधार पर ये बताया गया है कि आदर्श राज्य, क्या चीज, आदर्श राज्य, आदर्श राज्य बादलों का नगर है। आदर्श राज्य वो बादलों का नगर है, न कि धरती का नगर है, न कि धरती का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद कीजिए इसको कि जो आदर्श राज्य है वो एक बादलों का नगर है, न कि धरती पर, ठीक है ना। ये कौन सी पुस्तक में लिखा गया, ये प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक के अंदर लिखा गया। अब देखिए ये जो पुस्तक है रिपब्लिक, ये जो पुस्तक है रिपब्लिक, ये आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता। आदर्श राज्य की तस्वीर है वो, आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता, तस्वीर नहीं देता। क्यों, क्योंकि इसमें बताया गया है
ये क्यों? ये संपूर्ण रूप से रोमांस से परिपूर्ण है। ये संपूर्ण रूप से जो ये पुस्तक बताई गई है, ये आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, रोमांस, रोमांस दिया गया है। दार्शनिक राजा का रोमांस इसके अंदर प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए एक चीज और, जो एक दार्शनिक कवि थे रूसो, दार्शनिक कवि थे रूसो। रूसो एक दार्शनिक कवि थे। उन्होंने इसे शिक्षा शास्त्र पर जो ये पुस्तक थी, इसे शिक्षा शास्त्र पर, शिक्षा शास्त्र पर लिखी श्रेष्ठ रचना बताए, लिखी श्रेष्ठ रचना बताया है, श्रेष्ठ रचना बताए। यानी जो पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई, कौन सी, रिपब्लिक, तो रूसो ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह शिक्षा शास्त्र पर लिखी गई सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है, ठीक है ना। और इसी की प्रतिक्रिया पर, इसी रिपब्लिक पुस्तक पर, रिपब्लिक पुस्तक की प्रतिक्रिया देते हुए रूसो के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, तो और उस पुस्तक का उन्होंने नाम दिया था द एमिली। द एमिली एक पुस्तक लिखी थी इसी की प्रतिक्रिया पर, कौन सी, रिपब्लिक पर प्रतिक्रिया देते हुए। अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने इस पुस्तक का, जाकिर हुसैन, उन्होंने इस पुस्तक का, जो ये पुस्तक है अपनी, इस पुस्तक पर अनुवाद किया था उर्दू के अंदर। कौन सी में? उर्दू के अंदर अनुवाद किया था, और उसका नाम रखा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उस पुस्तक का नाम रखा था भाई रियासत। क्या नाम रखा था? रियासत, उस पुस्तक का नाम है वो रखा था, ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अब देखिए एक चीज, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दार्शनिक व्यक्ति हुए, उन्होंने इस पुस्तक पर बहुत सारे, जैसे रिपब्लिक पुस्तक की हम बात कर ले, प्लेटो के द्वारा लिखी हुई रिपब्लिक पुस्तक पर आधारित, पुस्तक पर आधारित पुस्तकें, आधारित पुस्तकें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद कीजिए, आधारित पुस्तकें। अब देखिए ऐसे दार्शनिक व्यक्ति हुए, जैसे सबसे पहले हम बात कर ले थॉमस नूर की। थॉमस नूर, थॉमस नूर ने रिपब्लिक की प्रतिक्रिया करते हुए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम रखा था यूटोपिया, जिसका नाम रखा यूटोपिया पुस्तक, ठीक है ना। ये पुस्तक थी किसके द्वारा लिखी गई थी? थॉमस नूर के द्वारा लिखी गई, तो और रिपब्लिक पुस्तक पर आधारित थी। एक थे दार्शनिक शास्त्र फ्रातो मार्सो, एक दार्शनिक शास्त्र थे फ्रातो मार्सो, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक पुस्तक लिखी थी द सिटी ऑफ सन, द सिटी ऑफ सन। ये पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी भाई? ये फ्रातो मार्सो ने। एक थे अपने राजनीतिक शास्त्री थे फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन थे, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का उन्होंने नाम दिया था द न्यू एंटलास्टिस, द न्यू एंटलास्टिस। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद रखनी है। जो रिपब्लिक पुस्तक थी उस पर ये जो तीन अर्थशास्त्र ये बताए हमने, दार्शनिक शास्त्र, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी इसकी प्रतिक्रिया करते हुए। अब देखिए अगली बात, रिपब्लिक के बारे में अगर और पढ़े हम, रिपब्लिक के बारे में अगर कुछ और पढ़े, तो रिपब्लिक पुस्तक के अंदर राज्य का मार्गदर्शन कौन करता है? राज्य का मार्गदर्शन, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राज्य का जो मार्गदर्शन है वो करते हैं, कौन करते हैं भाई? दार्शनिक राजा। मार्गदर्शन है वो दार्शनिक राजा करते हैं, कौन करते हैं? दार्शनिक राजा करता है। बड़ी पहली तो ये चीज है। और इस पुस्तक के अंदर राज्य को काल्पनिक माना गया है, राज्य को क्या माना गया है? काल्पनिक माना गया है। ये बड़ी चीज है, आपको ध्यान करनी है इस चीज को। राज्य को क्या माना गया है? काल्पनिक माना गया है, राज्य को काल्पनिक माना गया, ठीक है ना। ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई। देखिए इसमें एक चीज और है कि शासक के अंदर, रिपब्लिक पुस्तक के अनुसार शासक में क्या होना चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए। शासक में क्या होना चाहिए? बुद्धि होना चाहिए, साहस होना चाहिए। साहस के अलावा क्या होना चाहिए अभी? संयम और न्याय की क्षमता होनी चाहिए, संयम व न्याय की क्षमता वो होनी चाहिए इसके अंदर, शासक के अंदर। अब देखिए रिपब्लिक के अंदर शासक को, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, शासक को गडरिये के समान बताया गया, शासक को गडरिये के समान बताया गया। कौन सी पुस्तक में?
कौन सी पुस्तक में बताया गया? रिपब्लिक के अंदर गडरिये के समान बताया गया। ठीक है ना, ये प्रश्न आ भी सकता है कि कौन सी प्लेटो की कौन सी पुस्तक के अंदर है शासक को एक गडरिये का रूप दिया गया, गडरिये के समान है वो बताया गया है। अब देखियो रिपब्लिक जो पुस्तक है उसके अंदर राज्य को 3 भागों में बांटा गया है। रिपब्लिक पुस्तक में राज्य को 3 भागों में बांटा गया है, राज्य को 3 भागों के अंदर है, राज्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहले जो भाग की बात कर ले हम, सबसे पहले आता है प्रथम जो राज्य आता है, प्रथम राज्य का नाम उन्होंने दिया था सवस्त राज्य। कौन सा राज्य? सवस्त राज्य, सवस्त राज्य। अब देखिए इस चीज में एक थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सवस्त राज्य के अंदर उन्होंने बताया था कि सबसे पहले तो इस पुस्तक के आधार पर एक गलुकोन हुए थे, ये दार्शनिक थे। इन्होंने इसे सूरों की नगरी कहा है, गलुकोन ने इसे सूअरों की नगरी कहा है, सूअरों की नगरी कहा है। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, सूरों की नगरी कहा है। गडरिये का रूप भी बताया गया शासक को, और राज्य को क्या बताया भाई? सूरों की नगरी बताया गया। किसके द्वारा? गलुकोन के द्वारा। क्यों बताया गया? देखिए सबसे पहले क्या है उसमें, इसमें जो माना गया समस्त राज्य के अंदर, इसमें उत्पादक वर्ग को महत्वपूर्ण माना गया। उत्पादक वर्गों को क्या माना गया? उत्पादक वर्ग को महत्वपूर्ण माना गया, उत्पादक वर्ग को महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ये क्या करते हैं उत्पादक, ये धन की भूख और भौतिक अवस्थाओं की पूर्ति हेतु, यानी धन व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम का विभाजन करता है। क्या करता है? श्रम का विभाजन करता है, श्रम का विभाजन करता है। इसलिए गलुकोन ने इसे कहा है सूरों की नगरी। दूसरा जो हम राज्य की बात करें, दूसरा जो उन्होंने नाम दिया है, दूसरा जो राजा नाम दिया इसमें विलास प्रिय। क्या नाम दिया इसमें? विलास प्रिय, विलास प्रिय राज्य। अब इसके अंदर क्या बताया इन्होंने? इसमें सैन्य वर्ग को महत्वपूर्ण माना है। इस राज्य के अंदर रिपब्लिक ने 3 भागों में राज्य के प्रकार बताए गए। दूसरा इसमें जो विलासप्रिय राज्य है उसमें बताए गए सैन्य को महत्वपूर्ण बताया, सैन्य को इंपोर्टेंस दिए इन्होंने, सैन्य को महत्वपूर्ण बताया। क्यों बताया है? कि सैन्य क्या होते हैं, इसमें सैनिक जो काम करते हैं वो एक गंध खोजी कुत्ते की तरह काम करते हैं, गंध खोजी कुत्ते की तरह, गंध खोजी कुत्ते की तरह काम करते हैं। ये बताया है कौन से भाग के अंदर? विलासप्रिय राज्य के अंदर। अब गंध खोजी कुत्ते क्यों बताया है? क्योंकि सैनिक जो होते हैं वो एक गंध खोजी कुत्ते की तरह धन की खोज कर लेते हैं, धन की खोज कर लेते हैं, धन का पता लगा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सैनिक को महत्वपूर्ण बताया है विलासप्रिय राज्य के अंदर। और जो तीसरा इन्होंने भाग दिया, तीसरा जो भाग दिया वो है न्यायपूर्ण राजा, न्यायपूर्ण राज्य की कल्पना तीसरे भाग में दिए, तीसरे प्रकार में दिए। इसमें क्या होता है? इसमें एक आदर्श राज्य तैयार होता है। क्या होता है? आदर्श राज्य है वो तैयार होता है, आदर्श राज्य तैयार होता है। और यहाँ पर क्या होता है? इनका जो मार्गदर्शन करता है, इनका जो मार्गदर्शन करता है वो कौन करता है? एक दार्शनिक राजा करता है। इनका मार्गदर्शन कौन करता है? एक दार्शनिक राजा करता है। यहाँ पर रिपब्लिक के द्वारा जो 3 भाग बताए गए हैं, तो इन तीनों भाग के अंदर पहले भाग के अंदर हमने पढ़ा था कि गलुकोन ने इसे सूरों की नगरी कहा है, और दूसरा जो जिसमें सैन्य को महत्वपूर्ण बताया है, और तीसरा इसमें एक आदर्श राज्य तैयार हो जाता है। अब जो दूसरी जो पुस्तक थी, दूसरी जो पुस्तक थी, तो यहाँ पर देखिए आप चीज, दूसरी जो पुस्तक हम पढ़ रहे थे स्टेटमेंट्स, क्या थी? स्टेट्समैन जो पुस्तक थी, जिसे कहा जाता है राजमर्मज्ञ, राजमर्मज्ञ कहा गया। अब इसके अंदर क्या है? इसमें राज्यों का वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? राज्यों का वर्गीकरण किया गया, राज्यों का वर्गीकरण किया गया, लेकिन राज्यों को संभावित माना गया। राज्यों को क्या माना गया? अभी इसमें संभावित राज्य, इसमें क्या है? संभावित राज्य, इसमें राज्य भी क्या है? संभावित है, संभावित राज्य है। देखिए इसमें क्या बताया है कि शासक को क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, शासक को बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान के साथ साथ जो प्रारंभिक प्रथाएं चल रही है, प्रथाओं और नियमों का जानकार होना चाहिए, नियमों का जानकार होना चाहिए। कौन होना चाहिए? राजा होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है, शासक को कौन सी उपाधि दी गई?
कौन सी पुस्तक में स्टेट्समैन के अंदर शासक को एक चिकित्सक बताया गया? क्या बताया गया? चिकित्सक बताया गया। चिकित्सक के साथ साथ एक बताया गया है पायलट। चिकित्सक, पायलट व बुनकर की संज्ञा दी है। बुनकर की संज्ञा दी है कौन सी पुस्तक में? स्टेटमेंट्स के अंदर शासक को एक चिकित्सक, पायलट और बुनकर की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप गौर कीजिए इस चीज पे। अगला देखिए आप, जो तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी लाश, कौन थी? लाश जो पुस्तक थी, इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि राजनीतिक व सामाजिक विषयों का ज्ञाता होना चाहिए शासक। सामाजिक विषयों का ज्ञाता होना चाहिए कौन? शासक। ठीक है ना। इसमें दूसरा क्या है? इसमें वास्तविक राज्य है। इसमें क्या है? वास्तविक राज्य है। इसमें कोई राज्य की कल्पना नहीं की गई। इसमें बताइए कि इसमें वास्तविक राज्य है जो किससे, जो नियमों व कानून से संचालित होता है। नियमों व कानून से संचालित होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तीसरी जो बात बताइए इसमें कि शासक भी क्या होना चाहिए? जो राज्य है वो नियमों और कानून से संचालित होता है, तो शासक भी क्या होना चाहिए? नियमों और कानून का वो बिल्कुल है वो जानकार होना चाहिए। यहाँ पर प्लूटो की जो तीसरी पुस्तक है लॉज के अंदर यहाँ पर बताया गया। अब प्लूटो की जो अन्य पुस्तकें उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अन्य पुस्तकें उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक पुस्तक लिखी थी प्लूटो ने, द सिंपोजियम एक पुस्तक लिखी थी प्लेटो के द्वारा। तो यह एक नाटकीय पुस्तक है। यह एक क्या है? नाटकीय पुस्तक है। नाटकीय पुस्तक है यहाँ पर, जिसमें किसकी बात की गई है? प्रेम सौंदर्य का वर्णन है। जिसमें किसका वर्णन है? प्रेम सौंदर्य का वर्णन है। प्रेम सौंदर्य का इसके अंदर क्या दिया गया है? वर्णन दिया गया है। दूसरी जो पुस्तक की हम बात कर ले, दूसरी जो पुस्तक है मेनो, ये भी प्लेटो के द्वारा लिखी गई मेनो। इसमें ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की गई है। ज्ञान की चर्चा की गई है। ठीक है ना। इसमें किसकी चर्चा है? ज्ञान की चर्चा की गई है। तीसरी जो हम बात कर लें, तीसरी जो पुस्तक है द एम्पोलॉजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये पुस्तक द एम्पोलॉजी, इस पुस्तक के अंदर क्या वर्णन किया गया? इस पुस्तक के अंदर सुकरात के मुकदमे का वर्णन किया गया। सुकरात जिन्हें क्या है, प्लेटो अपने गुरु मानते थे सुकरात को। इनमें सुकरात के जो मुकदमे लगाए गए थे, मुकदमों के हमने बारे में ये बात भी की थी इस प्रकार की, वो उन्होंने राज्य को अनैतिक बताया था और साथ साथ में क्या, युवाओं को पथ भ्रष्ट किया था। मुकदमे का वर्णन किया गया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरी बात, एक चीज आप ये भी याद रखना, इस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया था। गुजराती में अनुवाद किया था किसने? अनुवाद किया था गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने। और गांधी जी ने उस पुस्तक का नाम दिया था सत्यवान। कौन सी पुस्तक है? सत्यवान, उस पुस्तक का नाम दिया था। ठीक है। अगली जो पुस्तक हम बात करें फायदो, उस पुस्तक का नाम है फायदो। पुस्तक का नाम है भाई फायदो। देखिए, इस पुस्तक के अंदर उन्होंने सुकरात की मृत्यु की मार्मिक दशा का वर्णन किया। कौन सी दशा का? मार्मिक, यानी दुख भरी उनकी मृत्यु हुई थी सुकरात की। उससे इस पुस्तक के अंदर वो वर्णन किया गया है कि सुकरात की मृत्यु वो किस प्रकार से हुई थी। अब देखिए, अगली जो पुस्तक हम बात कर लें, अगला है चारमाइडिस। ये भी प्लेटो के द्वारा पुस्तक लिखी गई। देखिए, पुस्तकें हमें सभी पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो सभी पुस्तकें पूछी भी, बहुत बार पूछी गई है प्लेटो की पुस्तकों के बारे में। तो देखिए, सुकरात ने कथन कहा था, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। ये जो कथन कहा था वो कहा था, भाई किसने कहा था? सुकरात ने। और इस पुस्तक में इसी कथन को लेकर के पूर्ण वर्णन है किया गया है प्लेटो के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, लास्ट जो पुस्तक है वो है क्रेटो। प्लेटो की जो पुस्तक है क्रेटो। देखिए, इस पुस्तक के अंदर एपोलॉजी जो हमने पढ़ा था, एपोलॉजी जो पुस्तक थी जहां पर मुकदमे का वर्णन किया गया था सुकरात के, एपोलॉजी की तरह ही यहाँ पर क्या है? एपोलॉजी की तरह ही सुकरात के
सुकरात की जीवन व मृत्यु, जीवन व मृत्यु पर विचार विमर्श है वो प्लेटो के द्वारा किया गया है, विचार विमर्श प्लेटो के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। तो अभी जो हमने पढ़ा था वो प्लेटो की जीवनी के बारे में और प्रमुख रूप से उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ा। तो जो महत्वपूर्ण पुस्तक की थी, जो एक तो थी रिपब्लिक, कौन सी थी? रिपब्लिक पुस्तक थी। स्टेटमेंट्स थी, स्टेटमेंट थी, और तीसरी थी लाज। इन पुस्तकों के बारे में हमने पूर्ण रूप से विवरण है वो पढ़ा था। अब अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम प्लेटो की अन्य जो उनकी जीवनी और किताबों की कलाएं हो या फिर उनका कुछ दार्शनिक रूप में जो विवरण है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।